2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा, ये कहा है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने। जब से ईरान के इस जंग में इटली ने खुलकर ईरान का सपोर्ट किया है और अमेरिका की मदद करने से मना कर दिया है, तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर कई बयान दे चुके हैं और अपनी खुन्नस निकाल चुके हैं। लेकिन मेलोनी भी ट्रंप को उसी भाषा में जवाब दे रही हैं। इस बार तो न्यूक्लियर वॉर को लेकर, वेपन्स को लेकर मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप की भयंकर बेइज्जती कर दी है। मेलोनी ने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए कहा है कि मुझे पता है कि 9 देशों के पास परमाणु हथियार है और उनमें से केवल एक ने ही इसका इस्तेमाल किया है और ये देश अमेरिका है। यही नहीं, मेलोनी ने अपने बयान में व्हाइट हाउस के प्रमुख से अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की बात भी कही और ये भी कहा है कि अमेरिका को परमाणु खतरे पर कोई भी बात बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि उसको कोई भी ऐसी बात बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने वास्तव में इन हथियारों का इस्तेमाल किया है। मेलोनी ने कहा कि ट्रंप को अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए। वॉशिंगटन की तरह परमाणु धमकियां देने वाला कोई नहीं है और उन्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। अब ये जवाब दोस्तों क्यों आया है, ये शुरू से जानते हैं। असल में इटली शुरू से ही अमेरिका को इस युद्ध में किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं कर रहा है और जॉर्जिया मेलोनी भी ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं और युद्ध में उनके अगेंस्ट हैं। इससे ट्रंप बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि ट्रंप का जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक अच्छा संबंध है। ट्रंप ने कहा कि मैं उनसे हैरान हूं, मुझे लगा था कि उनमें साहस है, लेकिन मैं गलत था। इसके अलावा जब डोनाल्ड ट्रंप ने पोप को लेकर भी एक बयान दिया था, तब भी मेलोनी ने कहा कि पोप पर ट्रंप ने जो बोला है वो अस्वीकार्य है। तो ट्रंप ने कहा कि अस्वीकार्य तो मेलोनी खुद है, क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है और अगर उन्हें मौका मिल गया तो वो 2 मिनट में इटली को उड़ा देंगे। इटली के प्रमुख अखबार कॉरी देला सेरा को दिए गए एक इंटरव्यू में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी को लेकर कई सारी बातें कही हैं। पहले कहा ट्रंप ने कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका का साथ देने से इनकार कर रही हैं और इटली के हितों के लिए भी कदम नहीं उठा रही हैं। आगे ट्रंप ने कहा कि मुझे लगा था कि उनमें हिम्मत है, लेकिन मैं गलत था। मैं तो उनके इस रवैये से हैरान हो गया हूं। और यही नहीं दोस्तों, ट्रंप यही हैं जो मार्च में मेलोनी को बेहतरीन नेता और अच्छा दोस्त बता रहे थे। आज जब ट्रंप का साथ देने से मेलोनी ने मना कर दिया है, तो वो उन्हें इस तरीके का बात कह रहे हैं और बोल रहे हैं। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया है कि मेलोनी ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने से बच रही हैं और चाहती हैं कि अमेरिका ही उनकी ओर से कार्रवाई करे। वो बस एक ही बात कहती हैं कि इटली इसमें शामिल नहीं होना चाहता है और उन्हें लगता है कि अमेरिका उनके लिए काम करे। वो नाटो में हमारी मदद नहीं करना चाहती हैं, ना ही परमाणु हथियार से छुटकारा पाने में। वो वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ये सारी बातें, तमाम बातें उन्होंने कही है। आगे कहा कि मैंने उनसे जो चाहे भेजने को कहा, लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि नाटो एक कागजी शेर है। असल में इस युद्ध में नाटो भी दोस्तों ईरान के खिलाफ किसी भी एक्शन में ट्रंप का सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं रहा है। नाटो के जितने भी लगभग देश हैं, सभी ने ही ट्रंप का सपोर्ट करने से मना किया है और इसमें इटली भी शामिल है। इसके अलावा कुछ वक्त पहले ट्रंप ने दोस्तों कैथोलिक चर्च के 267 पोप लियो को लेकर भी एक बयान दिया था और ये कहा था कि पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर और विदेश नीति के लिहाज से बेहद खराब है। मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करे, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं जिसके लिए मुझे भारी बहुमत से चुना गया था। यहां तक ट्रंप ने माफी देने से इनकार कर दिया और कहा कि पोप गलत बोल रहे हैं, खासकर ईरान पर न्यूक्लियर हथियार ना होने देने के मुद्दे पर। असल में पोप लियो ने, जब ट्रंप ने धमकी दी थी ये वॉर को लेकर कि वो पूरी एक सभ्यता को खत्म कर देंगे, तो पोप लियो ने इसको लेकर कई सारे बयान दिए थे। पोप लियो ने यह भी कहा था कि ईश्वर ऐसे लोगों का साथ नहीं देता है जो बेगुनाहों को मारे। और पोप लियो ने खुलकर एक तरफ से अमेरिका के खिलाफ अपनी ये बात कही थी और बयान दिया था। इसके बाद पोप लियो को ट्रंप ने सुना दिया। ट्रंप ने कहा कि मुझे ऐसे पोप की जरूरत नहीं है, जबकि ईसाई धर्मगुरु हैं पोप लियो और उनका काफी महत्व है। इसके बाद दोस्तों इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बयान दिया कि मुझे ट्रंप द्वारा पोप लियो को कहे गए शब्द अस्वीकार्य लगते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है। पोप कैथोलिक चर्च के प्रमुख हैं और उनके लिए शांति का आह्वान करना और युद्ध के हर रूप की निंदा करना सही है और स्वाभाविक भी है। और इसी बात पर ट्रंप भड़के हैं और कहा है कि यह अस्वीकार्य है, क्योंकि उन्हें यानी कि जॉर्जिया मेलोनी को इस बात की परवाह नहीं है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है और अगर ईरान को मौका मिला तो वो इटली को 2 मिनट में उड़ा देंगी। ये बात ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन एक बात और है, ट्रंप की इस खुन्नस की वजह केवल यही नहीं है, बल्कि ईरान वॉर को लेकर इटली का स्टेटमेंट, इटली के एक्शंस भी हैं।
पहले तो मेलोनी ने इस वॉर में दोस्तों अमेरिका का कोई सपोर्ट नहीं किया और फिर यूएस को यानी कि अमेरिका को सिकली और सिगोनेला बेस का इस्तेमाल ईरान हमलों के लिए देने से मना कर दिया कि हम इस वॉर में शामिल नहीं होंगे, दैट्स नॉट आवर वॉर। इसके बाद इटली ने इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट का ऑटोमेटिक रिन्यूअल सस्पेंड कर दिया, जो कि काफी साल पुराना था। हॉर्मुज स्ट्रेट में भी कोई सैन्य मिशन भेजने से इटली ने मना कर दिया और इस अटैक को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। कुल मिलाकर इस अटैक में, इस युद्ध में शुरू से ही ईरान के सपोर्ट में मेलोनी रही और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं हुए, क्योंकि इटली और अमेरिका का रिश्ता अच्छा है। इटली में अमेरिका के 30,000 से भी ज्यादा सैनिक हैं और कई महत्वपूर्ण बेस हैं और इटली ईयू में भी अमेरिका का एक बहुत अच्छा सहयोगी रहता है। लेकिन इटली ने यूएस के ईरान हमलों में कोई भी पार्टिसिपेशन लेने से मना कर दिया और केवल यही नहीं, इटली के ऑपोजिशन ने भी ट्रंप का विरोध किया है। इटली भर में विरोध हुआ है। जब ट्रंप ने मेलोनी को लेकर ये बात कही तो इटली की संसद में ट्रंप की बेइज्जती हुई है। संसद में जॉर्जिया मेलोनी का बचाव करते हुए इटली की ही विपक्षी नेता ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मेरे देश और मेरी सरकार का अपमान नहीं कर सकता है और कहा कि सुनो ट्रंप, भले ही हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, हम इटालवी अपने देश पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर तुम्हारे द्वारा। और सदन में हम भले ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हम इटालवी हैं और हम एक साथ रहते हैं। किसी भी देश को हक नहीं है कि वो हमारी सरकार का इस तरीके से विरोध करे, वो हमारी सरकार को इस तरीके की भाषा बोले। ये बात इटली में ऑपोजिशन कह रहा है और ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा जवाब भी था, क्योंकि ट्रंप इटली के ऑपोजिशन को भी एक नहीं कर पाए हैं। और इटली क्या दोस्तों, कई देश, नाटो की बात हुई, नाटो के भी कई देशों ने ट्रंप की मदद करने से मना कर दिया। इस वजह से ट्रंप काफी चिढ़े हुए हैं, खिसियाए हुए हैं एक तरीके से, और इसलिए मेलोनी को लेकर भी वो अपना ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी लगातार ट्रंप के बयानों को लेकर अपनी बात कह रही हैं। किसी भी इंटरव्यू में पहुंचती हैं या ग्लोबली कोई भी उन्हें बात कहनी होती है तो वो काफी खुले शब्दों में अपनी बात कहती हैं कि ट्रंप ये अटैक करके गलत कर रहे हैं या फिर वो ट्रंप को इस युद्ध में मदद नहीं करेंगी, कोई भी सैन्य ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगी, मिलिट्री बेस नहीं देंगी। और इस वजह से ट्रंप भी उनको लगातार बयानबाजी से ही जवाब दे रहे हैं। जब पोप लियो का जॉर्जिया मेलोनी ने समर्थन किया तो उन्होंने कहा कि जॉर्जिया मेलोनी से मुझे ये ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात कर देंगी और मुझे लगता था कि वो बहुत हिम्मत वाली हैं, लेकिन वो ऐसी हिम्मत वाली नहीं है और अगर ईरान चाहेगा तो वो इटली को 2 मिनट में उड़ा भी देगा। इस तरीके की वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद इटली के ही जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो ये बात ट्रंप को कह रहे हैं कि आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि हमारे देश के नेता से कैसे बात करनी है या आप हमारे देश में हमले होंगे कि तय नहीं कर सकते हैं। और इसलिए अब ऑपोजिशन भी इटली का ट्रंप के खिलाफ है और इटली की जो मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री, वो भी लगातार ट्रंप के सवालों का और ट्रंप की भाषा का उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही हैं। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। शुक्रिया।